सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो जिस तरीके से मार्केट आजकल गिर रही है, जिस तरीके से क्रैशेस आ रहे हैं स्टॉक्स में, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि कैसे हम एंट्री करें, क्या राइट जगह होगी एंट्री करने की। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं पे भी ब्लाइंडली एंटर करो, क्योंकि आपको पता नहीं है मार्केट कितना नीचे जाने वाली है। तो इसलिए ज़रूरी है ये समझना कि रिवर्सल्स कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में जो है बॉटम बन चुका है, वो चार्ट पर नज़र कैसे आता है, उसकी मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, मैं कैसे रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करता हूँ कि हाँ मार्केट में बॉटम बन गया है या ये जो शेयर है इसने बॉटम बना लिया है और अब ये रेडी है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है एंड जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ट्रेंड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब जैसे क्या होता है ना कि आप किसी कंपनी के शेयर में हो या स्टॉक्स को आपने बाई किया हुआ है और उसमें कब ब्रेकडाउन शुरू होता है और कब आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, एग्जिट कर जाना चाहिए, उसमें मैंने ऑलरेडी बना दी है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको उस पर क्लिक करके कमेंट सेक्शन पे जो फर्स्ट वीडियो होगा उस पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। मेरे चैनल पे भी जाकर आप देख सकते हो, लास्ट वीडियो ही मैंने उस पर बनाई हुई है, 2-3 वीडियो में आपको दिख जाएगा। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। सो हाउ टू आइडेंटिफाई रिवर्सल्स यूजिंग प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन यही होता है कि जो कंपनी का शेयर या स्टॉक है, जिस तरीके से उसकी मूवमेंट है उसको बोलते हैं प्राइस का एक्शन। कि क्या वो लगातार नीचे गिर रहा है, और अगर लगातार नीचे गिर रहा है तो उसमें हमें कब कैसे क्या साइंस है या क्या उसका स्ट्रक्चर बनता है कि हम कहते हैं कि हाँ इसमें बॉटम बन चुका है, इसी पे रहने वाली है। ज़रूरी चीज़ें पहले, बहुत सिंपल चीज़ें बताऊंगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको रिवर्सल पकड़ना है कि कोई भी कंपनी का शेयर है जो गिर गया है और उसको अब बाई कर लेना चाहिए, तो कभी ऐसे गिरते हुए शेयर को मत पकड़ो, चाहे निफ्टी हो गया या कोई भी। क्योंकि फिर ना आप 2-3 साल तक फंसे रह सकते हो सकता है वो काफ़ी नीचे चला जाए और फिर आप पैनिक में अपनी जो लेवल है उसके पहले ही एग्जिट कर जाओ, ये भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी है समझना कि ये जो इमेज है कितनी इम्पॉर्टेंट है। कभी भी गिरते हुए मार्केट को मत पकड़ो, उसमें एक बेस फॉर्म होने दो। अब बेस कैसे बनता है वही समझने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बेसिक जो मार्केट का होता है ना, कभी भी कंपनी का शेयर या कोई भी स्टॉक सीधी एक लाइन में नहीं चलता। वो एक हाई लगाता है, फिर एक स्विंग लेता है, नीचे आता है, एक लो बनाता है। अब 3 फेजेस होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक होता है साइडवेज और एक होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है। अप ट्रेंड में क्या होता है कि कंपनी जो भी शेयर है वो नया हाई लगाता है, या स्टॉक प्राइस जो भी, चाहे रिलायंस हो गया, अगर नया हाई बना रहा है, पिछले हाई से ऊपर जा रहा है, और जो लो बना रहा है वो भी पिछले लो से ऊपर है, तो और उसके बाद एक और हाई बना रहा था, इस तरीके के 3 जिगजैग बन जाए तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। इसको आप नीचे से ऐसे ज्वाइन कर देते हो, इसको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन। कि जो अप ट्रेंड का है ये ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन को जब तक ब्रेक नहीं करता मार्केट रहती है अप ट्रेंड में। अब उसके बाद जो शेयर है या कंपनी है कुछ दिन के लिए कंसोलिडेट होती है न्यूज़ से पहले या रिजल्ट से पहले, उसके बाद अपने रेंज को ब्रेक करती है नीचे वाले लेवल को, और मार्केट में शुरू हो जाता है डाउन ट्रेंड। अब कितना सिंपल, कितना बेसिक चीज़ है, फिर भी 90% लोग क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों लॉस कर रहे हैं। इतनी सिंपल बेसिक चीज़ है कि आपका जो रेंज है, रेंज फ्लैट होने के बाद लोग ब्रेक होने के बाद ना एग्जिट नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती है उनकी, सबसे बड़ी गलती यही है। मैं आपको बड़े सिंपल एग्जांपल में बताऊंगा, रिलायंस का चार्ट ओपन करूंगा और आपको सारी चीज़ें सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सिर्फ रिलायंस में भी आप कितना अच्छा कर सकते हो, और ये एक शेयर पे नहीं, सारों पे एप्लीकेबल है। तो चलते हैं आप चार्ट पर। सो गाइस, अभी आपके सामने रिलायंस का चार्ट खुला हुआ है। अब इसमें देखो, हम एक चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं। ये है पिछला हाई, जिसको जब इसने ब्रेक किया था तो इसमें एक नया जो लेवल है वो खुल गया था, या हम ये कह सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ था इसमें एक तरीके का, कि ये आपका एक जोन था। अभी हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, 2023-2024, अभी आज के टाइम पे भी आएंगे। अब इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ समझना क्या है, सबसे पहले तो ये समझो कि जब ब्रेक करता है सारे बायर्स है इसमें एंटर करते हैं। जब हम एंटर करते हैं तो क्या करते हैं, कहीं तो स्टॉप लॉस रखोगे, चाहे आप यहाँ पे रखोगे 1200-1300, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं होता मार्केट में। आप ये सोचो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला, ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ।
आपने बाई किया, अब ये जब तक इसके ऊपर रहता है ना तब तक आप लॉन्ग टर्म होल्ड करो कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म होल्ड करो ना, कोई आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन ये होता है फेब, नीचे आप देख रहे होगे फेब मार्च अप्रैल, अब 3-4 महीने तक जब साइडवेज हो जाता है ना, तो एक स्विंग्स, जो बड़े बड़े स्विंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, सालों के जो स्विंग्स बनते हैं ना उनकी, इंट्राडे की नहीं, तो इस तरीके से एक रेंज जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताई थी इस तरीके का बन जाता है, राइट। तो अभी तो मार्केट ऊपर चलना शुरू हुई, एक बुलिश रन शुरू हुआ क्योंकि प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक किया था, जो इंपॉर्टेंट जोन था, उसके बाद ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद इसमें बाइंग शुरू हो गई और ये चलने शुरू हो गया। अब धीरे धीरे इसमें आगे चलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें एक रेंज फॉर्म हुआ, मतलब एक टाइम के लिए मार्केट जो है साइडवेज चली गई। यहाँ पर साइडवेज जाने के बाद ये जो जोन है इसको टेस्ट कर रही है बार बार, ये एक जोन होता है जिसको बार बार टेस्ट कर रही है। हमें क्या चाहिए, जब तक इसको जोन को टेस्ट कर रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस टेस्ट को ब्रेक कर जाए, दिखाऊंगा कैसे ब्रेक होता है। अभी ब्रेक नहीं हुआ और एक नया हाई बन गया, तो जब तक नया हाई बन रहा है, अब नया हाई कैसे बन रहा है, देखो पहला स्विंग लो यहाँ बनाया, दूसरा स्विंग लो ये बनाया, लेकिन आप ये कहोगे यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, लेकिन जब इंट्राडे जाकर देखोगे ना तो जो क्लोजिंग है वो पूरी तरीके से नीचे नहीं हुई। फुल बॉडी कैंडल हमें चाहिए होता है ब्रेक डाउन होने के लिए, फुल बॉडी कैंडल चाहिए होता है, जो कि बड़े बड़े कैंडल चाहिए होते हैं। मैं आपको जूम करके अभी आगे दिखाऊंगा। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि एक नया हाई बन गया। अब हमारे लिए जो रेंज है वो शिफ्ट हो गई इस जोन के ऊपर, ठीक है। सो जो बायर्स थे जिन्होंने पहले ऐड किया था ब्रेकआउट पे, वो अपना स्टॉप लॉस जो है इस स्विंग के जो लास्ट यहाँ पर है ना, ये 2 पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो तो ये बन जाता है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल है ना। जैसे यहाँ पर इसने एक बार के लिए इसको रेस्पेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से फिर ब्रेकआउट किया, फिर पूरा कंसोलिडेट किया, फिर देखो उसी जोन पे, ये जो जोन है इसी जगह से यहाँ पर देखो ब्रेकआउट आया, ठीक है, फिर से एंड फिर आप देखो ऊपर का लेवल भी निकाल दिया। तो अब फिर नए बायर्स भी ऐड हो गए, राइट। लेकिन उन सब ने अपना स्टॉप लॉसेस रखा होगा, उन सब के स्टॉप लॉसेस लगने शुरू हुए, एग्जिट करने लग गए। लेकिन जो बायर्स पहले के हैं उन सब ने जो स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा है। ट्रेंड कैसे चेंज होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और रिवर्सल भी अभी दिखाऊंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ये जो आपका मई मंथ का जो लो था और जून का जो लो था, उसको यहाँ पर जब इसने ब्रेक डाउन किया 1390 को, तब इसमें बड़ा क्रैश आना शुरू किया। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम से आप देखो ना साइडवेज हो गया था। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, अप ट्रेंड के बाद एक मार्केट साइडवेज जाती है, काफ़ी टाइम साइडवेज जब हो जाती है ना, तो उसके बाद लोगों का पेशेंस ख़त्म होता है, लोग इसमें से एग्ज़िट करना शुरू करते हैं। और जब एग्ज़िट करना शुरू करते हैं तो आपको दिखेगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। और अब आप देखो कि डाउन ट्रेंड कैसे शुरू हुआ है। एक बार के लिए वो जो जोन था, जो 1390 का जो जोन था, जिसको यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक किया, नीचे गया, फिर स्विंग हाई लगाया और फिर नया लो। तो ये क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था कि मार्केट में एक अप ट्रेंड था, ब्रेकआउट आया था, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी साइडवेज होती है, ठीक है, साइडवेज होती है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। यहाँ अगर आप नहीं निकल रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, आप फिर फंसे रह जाओगे 1-1.5 साल के लिए। लेकिन अगर आप निकल गए होते तो आप दूसरा स्टॉक जो कि ब्रेकआउट कर रहा है उसमें एंटर कर सकते थे। तो यही होता है कि आप फिर फंसे रहते हो। और आप देखो इसमें कितना टाइम तक फिर नीचे, पूरे साल आपको दिखेगा कि ब्रेकडाउन करता ही गया जब तक इसने नया हाई नहीं लगाया। एक बार के लिए गया ऊपर, फिर नीचे ब्रेक डाउन, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर ब्रेक डाउन, फिर थोड़ा सा ऊपर और फिर ब्रेक डाउन। तो आप देख रहे हो लगातार नए लो बना रहा है। तो ये क्या बन गया, एक डाउन ट्रेंड बन गया। अब इस डाउन ट्रेंड का ब्रेक कैसे होता है, अब हमें तो आज की वीडियो में यही समझना है ना कि मार्केट जब लगातार नए लोज बना रही है, इसमें एंटर कैसे करना है। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सा एक चार्ट दिखाऊंगा, एक सिंपल फिगर दिखाऊंगा, उसके बाद आएंगे वीडियो के इस चार्ट पे, रिलायंस के एग्जांपल से समझेंगे। पहले उस सिंपल सी चार्ट को एक इमेज आपके सामने दिखाऊंगा, वो आप ध्यान से देखना। सो अब आपके सामने एक इमेज है, इस इमेज में आपको लिखा दिख रहा होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब यही है कि जो मार्केट या कंपनी का जो शेयर है, जो स्टॉक है, वो लगातार नीचे गिर रहा है, तो वो उसका जो बेयरिश ट्रेंड है, जो गिरने का जो चल रहा है ट्रेंड नीचे की साइड, वो कब चेंज होता है, उसमें बॉटम कब फॉर्म होता है, उसका पहला साइन क्या होता है, कब चेंज होता है, वो मैं आपको बताता हूँ।
जब एक नया लो बनता है, फ्रेश लो किसे कहते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। 1 सेकेंड, इसको मैं हटा दूँ। फ्रेश लो बोलते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक लो बनाया, ठीक है, तो इस लो के पीछे का हाई ये है, ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, जो हाई बना यहाँ पर वो इससे नीचे है, तो इसका मतलब अभी भी डाउन ट्रेंड चालू है, ठीक है। अब एक फ्रेश लो लगाया यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये फ्रेश लो लगाया, तो इसके पीछे का हाई क्या है, ये। तो जो पिछला स्विंग हाई होता है ना, वो ब्रेक करना चाहिए, नया हाई बनाना चाहिए। स्विंग्स होती है, ये स्विंग्स में मार्केट चलती है इस तरीके से और फिर इस तरीके से। तो जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करना चाहिए, पहला रूल ये कहता है। फर्स्ट रूल ये है कि हाई को ब्रेक करेगा तब हम कहेंगे कि जो बॉटम है वो फॉर्म हो रहा है। उसके बाद ज़रूरी है जो लो बना वो भी पिछले लो से ऊपर बनना चाहिए, तभी तो आप इनको कनेक्ट करोगे इस तरीके से। तो जिस तरीके से ये कनेक्टेड आ रहा है उसी तरीके से ये कनेक्ट होगा और हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता जाएगा। इसको आप बार बार देखोगे तो शायद आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए। अब यही चीज़ हमें चार्ट पर समझनी है। सो यहाँ पर दो चीज़ें देखने की हैं। एक कि हमारा जो लगातार जो नया लो बन रहा था, यहाँ पर रिलायंस में आप देखोगे कि लगातार नए लो बना रहा था। उसके बाद क्या होता है, एक जो लास्ट लो बनता है उसके बाद जो प्रीवियस हाई है ये ब्रेक होना चाहिए, राइट। तो इस प्रीवियस हाई को जब ब्रेक करता है तब हम कहते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया और यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। जब आप यहाँ एंटर करोगे, ठीक है, तो आप स्विंग लो के नीचे ये 1225 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और एक बार के लिए आप देखो कितनी अच्छी इसमें मूवमेंट देखिए। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक मार्केट नए लो बना रहा है तब तक हमें तो उसमें एंटर करना ही नहीं है, लेकिन जब फ्रेश लो बनाया है तो उसके पीछे का हाई का आपको ध्यान रखना है। वो जब ब्रेक हो तो फिर हम एंटर करेंगे। यहाँ पर देखो इसको ये ब्रेक किया और एक बार के लिए इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। जो लास्ट जो भी मैंने आपको दिखाया था 1390 का लेवल, इसको भी ब्रेक किया, ये भी एक पॉजिटिव था, यहाँ पर एंटर बनता और फिर आप देखो कितना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आप देखोगे कि कितनी अच्छी इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बॉटम जो फॉर्म हुआ है वो बॉटम कैसे फॉर्म हुआ कि आप यहाँ गिरते हुए स्टॉक को ऐड मत हो करो, उसको बॉटम फॉर्म होने दो। बॉटम कहाँ पे फॉर्म हुआ, जब प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करे तो आप कह सकते हो कि बॉटम यहाँ पर फॉर्म हो गया है। और आप देखो मूवमेंट कितनी अच्छी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया। तो वो इमेज भी मैंने आपको दिखाई है, अब जाके पीछे वापस देख सकते हो। जब एक फ्रेश लो बनता है, यहाँ देखो फ्रेश लो, उसके पीछे का हाई है, जब वो हाई, आप कई चार्ट्स में प्री और नए चार्ट्स मैंने कई वीडियोस बना के डाले हुए हैं, आप जाकर देख सकते हो। आज मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया है। इसको जब इसने ब्रेक किया तो आप देखो कितनी अच्छी आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगी और जब तक नया हाई बनाता रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो है ना, अब जो भी बायर्स होते हैं ना, जो जिन्होंने यहाँ पर ऐड किया, देखो अगर मैं ऐड करूँगा तो 50% मान लो मैं इस जोन में बुक कर लूँगा, बाकी 50% होल्ड करूँगा। अब देखो तीन नीचे आपको दिखेगा 3 महीने हो गए ना, अब 2-3 महीने तक इसने कंसोलिडेट किया, एक रेंज फॉर्म कर दी यहाँ भी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस रेंज के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रख लूँगा। क्यों, क्योंकि रेंज के बाहर फिर से यहाँ पर निकल गई है। तो रेंज के बाहर जब निकल गई तो मैं क्या करूँगा, मैंने तो यहाँ पर बाई किया था 1300 पे, तो मैं अपना जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी जो बची उसके नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस रख लूँगा। और आगे जब देखोगे ना, तो जब इसी को ब्रेक करेगा तो इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि इसी को ब्रेक कर गया है यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हो कि उसी जोन, इसीलिए इतना पैनिक मचा हुआ है, क्योंकि ये जो लास्ट का जोन है ना, इसको यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया एक तरीके से। कोशिश कर रहा है होल्ड करने की, ये लास्ट कैंडल है, अगर इसको भी ये ब्रेक कर जाता है यहाँ पर तो फिर हम 1300 का लेवल फिर से देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है ना, जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है, जब रिवर्सल आता है तो उतनी ही तेज़ी से नीचे जाती है। क्यों, क्योंकि जो ये इम्पॉर्टेंट जोन था रिलायंस पे, ठीक है, ये ब्रेक हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि कैसे इसने इसको ब्रेक किया है।
एक बार के लिए ब्रेक किया, लेकिन थोड़ी बड़ी कैंडल हमें चाहिए थी, तो अगर 1380 को ब्रेक कर जाता है फिर इसमें बड़ा रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि अभी तक जो लास्ट का जोन है उसको ब्रेक तो किया है, लेकिन यहाँ पर देखो ये है ना, मैं आपको दिखाता हूँ ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ये पिन्स आपको दिख रहे होंगे, पिन्स के नीचे ये है 1393। थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये जो पिन दिख रही है ना, ये यहाँ पर लो बना है इस तरीके से, ये जो लो है ये पिन है, ये पिन दिख रही है ना, ये वाली पिन और ये वाली पिन। तो इस पिन के नीचे यहाँ पर देखो फुल बॉडी नहीं बनी, यहाँ पर बनी पिन बन गई, तो पिन के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई है, तो हमें क्या चाहिए, 1385 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, तो हम कहें कि हाँ अब इसका ट्रेंड जो है पूरी तरीके से ब्रेक कर गया और अब हमें इसमें से एग्जिट कर देना है। तो आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।